गुड मॉर्निंग एंड अ हैप्पी मॉर्निंग, सुप्रभात। सो पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोले, और एक ऐसी किताब, एक ऐसी बुक विच कैन रियली गेट अस फॉर व्हाट वी आर हियर, जिंदगी को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अ परफेक्ट बुक। सो पेज नंबर 49, हेडिंग है नेगेटिविटी एंड सफरिंग हैव देयर रूट्स इन टाइम। कि जितनी भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है या दुख, सफरिंग है, ये सब का रूट जो है, इसका जो जड़ें हैं, ये समय में है। सो बट द बिलीफ दैट द फ्यूचर विल बी बेटर देन द प्रेजेंट इज नॉट ऑलवेज एन इल्यूजन। सो ये प्रश्न है कि ये सोचना कि हमारा फ्यूचर प्रेजेंट से अच्छा नहीं होगा, ये क्या इल्यूजन है? प्रेजेंट कैन बी ड्रेडफुल एंड थिंग्स कैन गेट बेटर इन फ्यूचर, ऑफन दे डू। तो प्रेजेंट कितना भी खराब हो, फ्यूचर में तो बेटर होता ही है, और ऐसा अक्सर हो भी जाता है। सब क्या कहना चाहते हैं? राइटर बोलता है हमारा जो भविष्य है ना, ये हमारे पास्ट का एक रेप्लिका है, बिल्कुल उसी का एक रूप है, सिर्फ ऊपर ऊपर के कुछ चेंजेस होते हैं। रियल की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ही रेयर, यानी मुश्किल से बहुत ही रेयर होती है, और उसका आधार उस पे होता है कि अगर आप अपना जो पास्ट है उसको डिसॉल्व यानी भंग कर चुके हैं। और वो कैसे होगा? जब आप इस क्षण की ताकत को एक्सेस कर लेंगे, उस तक पहुंच जाएंगे। आप फ्यूचर को ऐसे परसीव करते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे कि ये आपके स्वाभाविक कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, स्वाभाविक हिस्सा है। आपका जो माइंड है, अगर वो बहुत हैवी बर्डन से चल रहा है ना, जो अगर पीछे पास्ट से चल रहा है, सो आपको वैसा ही एक्सपीरियंस और होने वाला है। जो ये पास्ट है हमारा, ये जो भूतकाल है ना, ये अपने आप को आगे लेके जाता है, क्योंकि हमें इसको प्रेजेंट ही नहीं होता, हमें मालूम ही नहीं होता कि यही हमारे साथ चल रहा है। हमारी जो क्वालिटी है कॉन्शियसनेस की, हमारी सुध बुध की जो क्वालिटी है, वो इस समय हमारी कॉन्शियस कैसी, हमारी सुध बुध कैसी है, वही क्वालिटी हमारे भविष्य को शेप करती है। और वो तभी हो सकता है कि जब हम आज का क्षण एक्सपीरियंस करें, भूतकाल नहीं करें। तो अगर हम भूतकाल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हमारी कॉन्शियसनेस भूतकाल में है, तो ऑब्वियसली हमारा फ्यूचर भी हम वही क्रिएट कर रहे हैं। और अगर हम आज की कॉन्शियसनेस में भूतकाल को नहीं, आज को कर रहे हैं, तो हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं ना। सो हमने राइटर कहते हैं कि आपने 10 करोड़ रुपए जीत भी लिए, लेकिन इससे जो बदलाव आएगा ना, वो सिर्फ स्किन डीप, यानी बिल्कुल स्किन कितनी है, कुछ मिलीमीटर्स के, उतना ही होगा। और हम फिर से दोबारा से उसी पैटर्न के अंदर चलते रहेंगे, जो कि हमारा पैटर्न चलता आ रहा है पीछे से। हमने इंसानों ने ना एटम को ना स्प्लिट करना तो सीख लिया, तोड़ना तो सीख लिया है। सो पहले हम क्या करते थे, 8-10 लोगों को कोई कुल्हाड़ी से मारते थे, फिर हमने कुछ तलवारों से मारा, फिर बंदूक से मारा, अब हम एक बटन से मार सकते हैं। तो क्या ये चेंज है? क्या ये रियलिटी में चेंज है? मार तो हम तब भी रहे हैं, दिमाग तो हमारा तब भी वैसे ही चल रहा है। अगर सिर्फ हमारी क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस जो इस मोमेंट पे, इस क्षण में है, वही फ्यूचर हमारा बता सकती है, और वही बता सकती है कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी कैसे होगी। तो आप किस डिग्री पे प्रेजेंट हैं इस चीज के लिए, उसी डिग्री से चेंजेस होंगे। सो चेंज वही होगा जहां पे आपका भूतकाल डिसॉल्व यानी भंग हो सके, अदरवाइज ये चेंज नहीं हो सकता है। सोचिए इस बारे के अंदर कि जब तक हम अपने पास्ट से पीछा नहीं छुड़ाएंगे, उस बैगेज के साथ हैं, तो वो बैगेज ही नहीं छोड़ रहे, शरीर इतना भारी है, ठेल रहे हैं उसको अपने साथ फ्यूचर के अंदर। हम जैसे ही इस बैगेज से पीछा छूटेगा, शरीर उन्मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और उसका इस क्षण में, और तभी हम दौड़ पाएंगे इस क्षण को देखते हुए, तभी कुछ फ्यूचर में क्रिएट करेंगे ना। इसके बारे में सोचिएगा। सो पेज 50 पे आगे चलते हैं कि जितनी भी नकारात्मकता है या नेगेटिविटी है ना, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जितना भी हम ये साइकोलॉजिकल टाइम अपने ऊपर इकट्ठा कर लेते हैं, और ये इकट्ठा क्यों होता है? क्योंकि हम इस क्षण को डिनायल में रखते हैं, ना में रखते हैं। होता क्या है? अनईजीनेस, एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, वरी, जितने भी तरह के डर होते हैं ना, मैं मर जाऊंगा, मेरे पास ये नहीं आएगा, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, ये सारा कुछ है ना, ये
तभी होता है जब हम बहुत ज़्यादा अपने भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं और आज के बारे में कोई भी अनुभूति नहीं हो रही होती है। गिल्ट, रिग्रेट, रिजेंटमेंट, ग्रीवियंसेस, सैडनेस, बिटरनेस, ये जितना भी है, उदासी, कड़वाहट, दुख, कुछ भी, ये सारा है ना, ये सारा होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपने भूतकाल को, पास्ट को माफ़ नहीं करते और प्रेजेंस में नहीं रहते। अगर हमारी पीछे हुई चीज़ों की, चाहे गलती आपने करी हो या गलती किसी और ने करी हो या एनवायरनमेंट से आपको लगता है, उसको हम छोड़ दें, माफ़ कर दें, चलो जी ख़त्म हुआ, भूल चूक माफ़, मिट्टी पाओ, तो क्या होएगा? तो आप इस प्रेजेंस में आएंगे और तभी आगे जा सकते हैं। जितने मोस्ट ऑफ द लोग हैं ना, उनको लिए बहुत मुश्किल है कि स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस टोटलिटी के अंदर नेगेटिविटी से बाहर आ सकती है, नकारात्मकता से बाहर आ सकती है, पर ये पॉसिबल है। और हर स्पिरिचुअल, जितनी भी हमारी भक्ति की टीचिंग्स हैं, आत्मा से रिलेटेड टीचिंग्स हैं, वो सब हमें बताती हैं कि ये मोक्ष की दशा को प्राप्त किया जा सकता है। ये मोक्ष की जो प्रॉमिस है ना, ये मायावी नहीं है, इट इज़ नॉट इल्यूजनरी, ये ऑलरेडी है, ये यहीं पर है, सिर्फ हम इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि हम, ये मुश्किल भी है पहचानना, और हम इसे पहचान नहीं पा रहे हैं, और इसका कारण है कि आपकी सफरिंग और आपकी मुसीबतें, क्योंकि ये आप पहचान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये है। हम क्या सोचते हैं कि एक स्पेसिफिक सी सिचुएशन है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, दुख, दर्द, गिल्ट, ये सब उससे हो रहा है। ये ना एक जिंदगी का बड़ा कन्वेंशनल सा व्यू पॉइंट है कि भाई ये ऐसा है और ये आपको सच्चाई लगता है। लेकिन जब तक आप डील नहीं करेंगे कि ये जो बेसिक प्रॉब्लम मेकिंग, ये ना जो डिसफंक्शन है दिमाग का, ये जो विरूपता है हमारी दिमाग की, यही पास्ट से अटैच्ड रहता है, फ्यूचर से अटैच्ड रहता है, और आप आज को, इस क्षण को ना करता है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये एक्चुअल में इंटरचेंजेबल है। मीन्स कि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है ना, ये एक्चुअल में सच्चाई के अंदर इंटरचेंजेबल है। कैसे? अगर आपकी सारी दुख, दर्द, प्रॉब्लम्स जो है ना, ये सारा परसीव्ड कॉज ऑफ सफरिंग है, और अनहैप्पी की भी प्रॉब्लम है, तभी तो आप दुख में हो और आप खुश नहीं हो, ये सारी आपसे जादू की तरह आपसे आज निकल सकती है। लेकिन निकल क्यों नहीं रही? क्योंकि आप इस क्षण से प्रेजेंट नहीं है। सो अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं और आप सिर्फ इस क्षण में आए, तो आप देखेंगे कि आप सिर्फ इस क्षण में ही इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं कि इस क्षण में आपको क्या प्रॉब्लम है, राइट नाउ। सो आप ये तो देखते नहीं, आप ये देखते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम थी और सिमिलर प्रॉब्लम मेरे को दोबारा आ रही है, ये एक परछाई की तरह बन गया है, और जहाँ भी आप जाते हो ये आपके साथ साथ जाती है। सो अल्टीमेटली ना, ये प्रॉब्लम एक ही है, वो ये है कि आपका माइंड इससे बाउंडेड है। सो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो आप सोच रहे हैं वही आपकी सफरिंग का कारण है, और आप इसके अलावा कुछ सोचते नहीं है, या पास्ट में या फ्यूचर में या जो भी है, और इस क्षण को भी आपके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो आप उसी तरह उसी चक्रव्यूह में घूमते जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी सिचुएशन कैसी है पास्ट में या फ्यूचर में, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप समय से बंधे हुए इस दिमाग के साथ में जुड़े हुए हैं। सो पेज नंबर 51 में मेरे जैसा कोई मनुष्य राइटर से पूछ रहा है, आई कैन नॉट बिलीव दैट आई कुड एवर रीच अ पॉइंट वेयर आई एम कम्प्लीटली फ्री ऑफ माई प्रॉब्लम। मुझे तो ये विश्वास ही नहीं होता कि मैं कभी भी ऐसे टाइम पे पहुंचूं कि जब मेरी कोई प्रॉब्लम खत्म ही हो जाए। तो राइटर का कहना है, येस यू आर राइट, यू कैन नेवर रीच अ पॉइंट बिकॉज यू आर एट दैट पॉइंट नाउ। कि आप किसी पॉइंट पे पहुंच ही नहीं सकते जब कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आप तो उस पॉइंट पे ऑलरेडी हो जहां पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मोक्ष किसी भी समय में नहीं है। आप फ्यूचर से, भविष्य से आजाद नहीं हो सकते हैं। ये जो प्रेजेंट है यही चाबी है आजादी की। सो आप इसी समय फ्री हो सकते हैं। आप इसे सोचिए कि फ्यूचर में कुछ नहीं धरा, आप इसी समय फ्री हो सकते हैं अगर आप इसके बारे में ही आज सोचें कि इसी क्षण में। So this is page number 51. Rest of the page in 51 we'll take into another audio.